बहू ने उतारा सास का मुखौटा। अभी रानिया की शादी को कुछ ही हफ्ते हुए थे और उसने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। बहू, तू ये बाहर के कमरे और बालकनी का झाड़ू पोछा रहने दे, मैं लगा लूंगी। रानिया जैसे ही पूरे घर की साफ सफाई करके बाहर के कमरे में आई, उसकी सास रमा जी ने उसे टोका। अरे मम्मी जी, आप क्यों करेंगी, मैं कर देती हूँ ना। बस यही कमरा और बालकनी तो बचे हैं। आप यहाँ कुछ काम कर रही थी, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। रानी अब बोली, तू अंदर जाकर कपड़े धो ले, अब तक मैं यहाँ बाहर का झाड़ू पोंछा कर लेती हूँ। रमा जी ने रानिया के हाथों से झाड़ू लेते हुए कहा, कुछ मिनट लगेगा मम्मी जी, फिर कपड़े भी धो लूँगी। लाइए, मैं लगा देती हूँ। रानिया ने कहा, नहीं नहीं मेरी प्यारी बहू को लोगों की नज़र लग जाएगी, तू अंदर काम देख ले। रमा जी ने बड़े प्यार से कहा। रानिया की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। ससुराल में सास ससुर और ननद थे। उसके ससुराल में सब काम हाथ से ही करना होता था, जबकि रानिया के मायके में ये सब काम करने के लिए काम वाले थे। फिर भी शादी के अगले दिन से ही रानिया ने घर के कामों में सबकी मदद करनी शुरू कर दी थी। लाओ भाभी, बाहर बालकनी में मैं कपड़े सुखा देती हूँ। रानिया जैसे ही ढेर सारे कपड़े धोकर उठी, उसकी ननद काव्या ने धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे दीदी, मैं सुखा दूंगी ना, बस हो ही गया है, आप कुछ और काम देख लीजिए। रानिया बोली, नहीं भाभी, कपड़े मैं सुखा दूंगी, हमारी प्यारी भाभी को लोगों की नज़र लग जाएगी। आपको कुछ काम करना है ना, तो ठीक है, आप बर्तन मांज लीजिए। काव्या ने बड़े प्यार से कहा। अरे दीदी, ऐसे किसी को कोई नज़र लगती है क्या? एक एक काम तो पूरा कर लूँ। लाइए, मैं सुखा देती हूँ। रानिया ने आग्रह किया। भाभी, आप नई नई हो ना, इसीलिए यहाँ के लोगों को नहीं जानती, सब बहुत जलते हैं, कहीं आपको नज़र लगा दे तो। और आपके पास कहाँ काम की कोई कमी है? काव्या हंसते हुए बोली, पर दीदी, अपने पड़ोस में तो सब अपने ही रिश्तेदार रहते हैं ना। रानिया ने आश्चर्य से कहा, बहू कहने को तो वो रिश्तेदार है, पर सबकी एक से बढ़ के एक ईर्ष्यालु है, तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगी। रमा जी ने कहा। रानिया ने चुपचाप काव्या को धुले हुए कपड़े की बाल्टी दे दी और खुद आंगन में झूठे बर्तन मांजने बैठ गई। इसी तरह दिन बीतने लगे। रानिया अंदर के सब काम तो अकेले करती, और जब भी बाहर कुछ काम करने की नौबत आती तो कभी उसकी सास तो कभी ननद बड़े प्यार से नज़र लग जाएगी कहकर उसको वह काम करने से मना कर देती। उसने कई बार इस बारे में अपने पति रवि से बात करने की कोशिश की, पर हर बार वो हंसकर टाल देते थे। एक दिन दोपहर में रानिया किचन का सारा काम निपटा कर पीछे आंगन में बर्तन मांज रही थी कि रमा ने उसे बुलवाया। पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाएं मिलने आई थी। उसने उनके पैर छुए तो उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बैठो बहू रानी, लगता है तुम आराम कर रही थी और हम आ गए। नहीं चाची जी, मैं तो बस। रानिया कुछ कहने गई कि बीच में ही रमा जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ, अब रात को भी तो ठीक से नींद नहीं होती है ना इसकी, इसीलिए दोपहर में सुला देती हूँ। रमा जी ने हंसते हुए आंखें चिमचिमाई। बहू रानी, जीजी तो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है, चाची सास बोली। जी। रानिया ने आश्चर्य से अपनी सास की ओर देखा। वह आगे कुछ और कहती कि रमा जी ने बीच में बोल पड़ी, पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी अभी तो ये आई है, कुछ दिन तो उसे खेलने खाने को मिले। सही कहा रमा, पर आजकल कौन सास अपनी बहू के बारे में इतना सोचती है। धन्य है तू रानिया, तू तो बहुत किस्मत वाली है। ताई सास बोली, मैं तो हमेशा ही इसको बोलती हूँ कि
यही दिन है आराम करने के। फिर तो एक बार घर गृहस्थी में लग जाएगी तो कहाँ का आराम। अभी तो बस वैसे भी मेरे साथ काव्या पूरा काम संभाल लेती है। रमा जी मुस्कुराते हुए बोली। ये सुनते ही रानिया स्तंभ रह गई। वह कुछ कहती इससे पहले ही रमा जी फिर बोल उठी। अच्छा बेटा जा, अपने हाथ से बढ़िया सी चाय बना ला। सबको अच्छा लगेगा कि बहू ने खुद उसके लिए चाय बनाई है। देख चाय पत्ती शक्कर के डिब्बे वहीं रखे हैं। काव्या जा भाभी की मदद कर दी। रमा जी ने ऐसा दिखावा जिसे रानिया को किचन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। रानिया को आघात लगा, पर वह किसी से कहती भी क्या। वह चुपचाप किचन में चाय बनाने चली गई। तभी उसको आवाज़ सुनाई दी। जीजी, बहू को अभी से इतना सिर पर मत रखो, बाद में आपको ही तकलीफ होगी। ये आजकल की लड़कियां अपने मन से तो कोई काम करेगी ही नहीं। नहीं छोटी, हम बहू का ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारा आदर करेगी, ताई जी ने समझाया। पर भाभी जी, मैं तो रोज ही देखती हूँ कि बहू के आने के बाद भी झाड़ू पोछा जीजी ही करती है। यहाँ तक कि कपड़े सुखाने का छोटा सा काम भी वह महारानी नहीं करती। उनके घर के ठीक सामने रहती चाची सास बोली। ये सुनते ही रानिया को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गर्मा गर्म शीशा डाल दिया हो। उससे अब रहा नहीं गया। उसने सोचा अगर अभी उसने सबके सामने सच नहीं कहा तो फिर वह शायद कभी नहीं कह पाएगी। बहुत मुश्किल से अपने आप को संयत कर के वह चाय लेकर मुस्कुराते हुए बाहर आई। लीजिए, चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े भी लीजिए। रमा जी ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो बहू, चाय के साथ पकोड़े भी ले आई। ताई सास ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, काव्या ने बनाए होंगे। रमा जी से रहा नहीं गया। उन्हें शुरू से ही यह डर था कि संपन्न घर से आई रानिया सबकी चहेती ना बन बैठे, और यही होने जा रहा था। नहीं मम्मी जी, मैंने ही बनाए हैं, हमेशा की तरह। आपको मेरे हाथ के पकोड़े बहुत पसंद है ना? रानिया ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। अरे वाह, तब तो फिर खाने ही पड़ेंगे, चाची सास ने कहा, और जल्दी ही सारे पकोड़े खत्म हो गए। सच में बहुत ही स्वादिष्ट बने थे बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, ताई सास ने तारीफ करते हुए कहा। धन्यवाद ताई जी, जब भी आपका मन हो आ जाइएगा, मैं और बना दूंगी, पर आप मुझे नज़र तो मत लगाइए। रानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बेटा, अपनों की भी कहीं नज़र लगती है भला, ताई सास ने यथासंभव सामान्य रहते हुए कहा। आप लोगों की लगती है ना ताई जी? क्यों मम्मी जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? रानिया ने अर्थपूर्ण नज़रों से रमा जी की ओर देखा। रमा, तेरी बहू ये क्या बकवास कर रही है? ताई सास गुस्से से खड़ी हो गई। क्षमा कीजिए ताई जी, मेरा आश्चर्य आप लोगों को दुखी या अपमानित करने का नहीं था, पर जब से मैं शादी होकर आई हूँ तब से यही सुनती आई हूँ कि तू बाहर मत निकल, अंदर के ही काम कर, बाहर रिश्तेदारों की नज़र लग जाएगी। मैं पूरे घर का झाड़ू पोंछा, कपड़े बर्तन खाना बनाना सब काम अकेली ही करती हूँ, बस बाहर आप लोगों के सामने नहीं। अब आप ही बताइए कि मैंने कुछ गलत कहा क्या? सुनकर सभी महिलाएं स्तब्ध रह गई और रमा जी ने सिर झुका लिया। रमा, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम हम लोगों के बारे में ऐसा सोच रहती हो। अपने रिश्तेदारों के प्रति बहू के मन में गलत भावना भरोगी तो वह किसी से कैसे संबंध निभा पाएगी? दुखी स्वर में ताई जी ने कहा। देख रमा, मैंने हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन माना है, इसीलिए तुझे ये सब समझा भी रही हूँ। ताई जी बोली। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी जी। रमा जी रुआसी हो गई। माफ़ी तुम्हें माँ रानिया से मांगनी चाहिए, और हाँ, हम इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद, व्यंग से कहते हुए ताई जी एवं सभी महिलाएं चली गई
और रमा जी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रही। रमा जी ने रानिया से माफ़ी मांगी। बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने अच्छा नहीं किया। रानिया ने सास को गले लगा लिया। बोली, मम्मी जी, अब बस सारे गिले शिकवे खत्म। अब हम सास बहू नहीं, माँ बेटी बनकर रहेंगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।